दोस्तों आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। Redmi 9 की जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने विदाउट कंप्यूटर फ्रॉम मोबाइल टू मोबाइल रोम फ्लैश किया था, जिसमें रिकवरी फ्लैश की थी और रोम फ्लैश किया था। अब मेरे पास और भी मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि सर राइजिंग ओएस का रोम जो है वो आ चुका है Redmi Note 10 के लिए, लेटेस्ट रोम है, काइंडली वीडियो बनाएं विदाउट कंप्यूटर मोबाइल टू मोबाइल फ्लैशिंग की। ठीक है जी, तो ये रिक्वेस्ट पहले भी बहुत आ रही थी, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ये रिक्वेस्ट खत्म हो गई थी। Redmi 9 की वीडियो अपलोड करने के बाद अब ये रिक्वेस्ट फिर से आना शुरू हो गई है। मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि हम राइजिंग ओएस की जो रोम है वो किस तरह फ्लैश करेंगे Redmi Note 10 पर। तो ये जो मोबाइल है मेरे पास, जो कि सैमसंग का है, आपके पास कोई सा भी दूसरा मोबाइल हो, आप जो है फ्लैशिंग कर सकते हैं। वो मोबाइल रूट हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने करना ये है कि सबसे पहले बगीगर के नाम से जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये आपने डाउनलोड करनी है, जिस मोबाइल से आप रोम फ्लैश करेंगे। ठीक है जी? अब आपको मैं फाइल्स का भी बताता चलूं, लिंक्स मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। आपने जिस मोबाइल से रिकवरी फ्लैश करेंगे उस मोबाइल में आपने ये दो फाइल्स डाउनलोड करनी होगी। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे और आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये फाइल्स दोनों दिखाई देगी। इस वाले मोबाइल में जो रिकवरी फ्लैश करेंगे, इस मोबाइल में आपने boot.img वेंडोर boot.img, ये दो फाइल आपने इस मोबाइल में डाउनलोड करनी है, जिसे मैंने डाउनलोड कर रखी हुई है। ठीक है जी? जो Redmi Note 10 है, क्योंकि मेरे पास माइक्रो एसडी कार्ड इसमें नहीं है, अगर आपके पास माइक्रो एसडी कार्ड हो तो माइक्रो एसडी कार्ड आप इसमें लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पर यूएसबी ओटीजी की मदद लूंगा। ठीक है जी? ये जो यूएसबी ओटीजी है, मैंने इसमें फाइल डाउनलोड कर रखी हुई है। अब कौन कौन सी फाइल मैंने डाउनलोड की है, चलिए मैं इसको कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। यूएसबी डिवाइस आ गया है जी, मैं इस पर टैप करूंगा और ये दो फाइल्स है, चार फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है। एक रिकवरी, एक बूट वाली वेंडोर जो कि इस वाली मोबाइल में मैंने डाउनलोड की थी, और जो रोम वाली फाइल है ये रही राइजिंग ओएस 5.2 फाइनल स्टेबल वर्जन है फॉर सनी एंड मोजिटो दोनों के लिए। और फर्मवेयर हमें ये वाला फ्लैश जरूर करना होगा 14.0.9। ठीक है? अगर आपका मोबाइल पहले से 14.0.9 पर है तो ज़रूरत नहीं है, और अगर कर भी दिया फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो दो फाइल्स है, ये आपने अपने मोबाइल में माइक्रो एसडी कार्ड लगा लेना है, और ये दो फाइल्स आपने इसी मोबाइल में रहते हुए डाउनलोड करना है Redmi Note 10 पर, और माइक्रो एसडी कार्ड में कॉपी करना है या फिर डाउनलोड करना है। और अगर आपके पास माइक्रो एसडी कार्ड ना हो तो आप बेशक जो है यूएसबी ओटीजी में कॉपी कर दीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा, जो रोम आपने डाउनलोड की होगी वो फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए जी, मैं ओटीजी को फिलहाल डिस्कनेक्ट करूंगा। अब जो मेन चीज़ें हैं वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। सबसे अहम काम जो है वो ये है कि मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। नहीं पता कैसे अनलॉक होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करें। ठीक है? डेटा आपने सारा सेव करना होगा, अगर डेटा सेव नहीं किया तो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। मोबाइल की बैटरी कम से कम 40% तो चार्ज हो, 50-60 भी होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी? हम सेटिंग्स में जाते हैं, लॉक स्क्रीन में फिंगरप्रिंट लॉक फ्री में जाके स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं, क्योंकि ये हाइपर ओएस की रोम है, तो मैं यहाँ पर जाके अकाउंट सिंक में जाऊँगा, और गूगल अकाउंट अगर आपने लॉगिन किया होगा डेफिनेटली तो वो सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई इशू का सामना ना करना पड़े। और मी अकाउंट अगर आप फर्ज करें यूज़ करते हैं, तो मी अकाउंट अगर आप मी वाई रोम पर है तो वो भी रिमूव ज़रूरी कर दीजिएगा। ठीक है जी? चलिए ये काम तो हो गया। अब हम मोबाइल को करेंगे बूट फास्ट बूट मोड में। तो आपने पावर का बटन दबाना है, जब पावर मेन्यू आ जाएगा तो रिबूट पे स्लाइड कीजिएगा और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। मोबाइल बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। जैसे ही फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। ये रहा, फास्ट बूट की स्क्रीन आई, वॉल्यूम डाउन की छोड़ दिया मैंने। मेरे मोबाइल का बूट लोडर पहले से अनलॉक है। ठीक है जी? अब हम केबल कनेक्ट करेंगे। यहाँ टाइप सी वाली केबल आपके पास हो तो वो यूज़ कीजिएगा, और कोशिश करें कि केबल अच्छी वाली हो, अच्छी क्वालिटी की हो। बहुत पुरानी केबल जो है वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है जी? तो केबल आपने कनेक्ट करना है पहले Redmi Note 10 से, फिर आपने कनेक्ट करना है दूसरे मोबाइल में जिस मोबाइल से हम फ्लैशिंग करेंगे। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो
मोबाइल जिससे हम रिकवरी फ्लैश करेंगे, बगिएगर का एक विंडो पॉपअप हो जाएगा, आप ओके पे टैप कर दीजिएगा। तो बगिएगर का जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर आपको मेन्यू दिखाई देगा, तो आपने इस वाले मेन्यू पे जाना है, फ्लैश वाले मेन्यू पे, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ पर टैप करना है और आई अंडरस्टैंड पे, यू के फास्ट बूट, फर्स्ट कनेक्ट एंड सेलेक्ट अ डिवाइस। चलो ये तो डिवाइस अभी चेक कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड पे टैप कीजिएगा और यहाँ पे टैप कीजिएगा। ये पुरानी फ्लैशिंग जो मैंने की थी वो आपको यहाँ दिखा रहा होगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जो जो हम कमांड इसमें वो करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो ये कॉपी कर लेता है। चले वो सब कुछ हो गया। अब सबसे पहले मैं कमांड टाइप करूंगा कि मेरा सेट फास्ट बूट में कनेक्टेड है इस वाले मोबाइल के साथ कि नहीं, ठीक है। फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस और टैप यहाँ करें। तो ये बिल्कुल फास्ट बूट में मेरा मोबाइल बूटेड है और कनेक्टेड है। ये मेरे Redmi Note 10 का सीरियल नंबर है। दोनों मोबाइल कनेक्टेड है, ठीक है जी। अब हम रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे। अब रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे जिसके लिए आपने कमांड टाइप करना है, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस BOOT बूट और स्पेस स्पेस देना जरूरी है बूट के बाद। अब आपने यहाँ टैप करना है क्योंकि वो फाइल हमें सेलेक्ट करनी होगी। मैंने यहाँ टैप किया और फाइल एक्सप्लोर ऑटोमेटिकली ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करूंगा, सबसे पहले बूट वाली फाइल को मैं सेलेक्ट करूंगा और ये सेलेक्टेड हो गई है। अब मैं यहाँ टैप करूंगा तो ये फ्लैशिंग शुरू हो गई है। सेंडिंग बूट, देखते रहिएगा। चलें, हो गई जी। राइटिंग, सेंडिंग एक्सेट्रा, फिनिश। बूटिंग बूट वाली जो फाइल थी वो फ्लैश हो गया। अब हम वेंडोर वाली जो फाइल है वो हम फ्लैश करेंगे। वेंडोर वाली जो फाइल है उससे पहले, फ्लैश करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, रिसेंट मेन्यू पे टैप करें और फाइल एक्सप्लोर पे जाइएगा, इंटरनल स्टोरेज पे जाइएगा। अगर इंटरनल स्टोरेज ऑटोमेटिकली आपके पास खुला हुआ हो तो ये आ जाएगा। जरा वेंडोर की फाइल का नेम देख लीजिएगा, VENDOR_BOOT। हमें वेंडोर अंडरस्कोर बूट का टाइप करना जरूरी है। मैं रिसेंट मेन्यू पे टैप करूंगा, बगिएगर वाले एप्लीकेशन में जाऊंगा, यहाँ पे टैप करूंगा। अब मैं कमांड टाइप करूंगा, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस वेंडोर BENDOR और मैं यहाँ पे टैप करूंगा। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर को टैप करूंगा, ठीक है जी। फिर ABC पे जाऊंगा और BOOT वेंडोर अंडरस्कोर बूट। अब मैं स्पेस दबाऊंगा, स्पेस देना जरूरी है। यहाँ पे टैप करूंगा और फाइल एक्सप्लोर में जाके वेंडोर अंडरस्कोर बूट .img को टैप करके सेलेक्ट करूंगा। फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ टैप कर देना है फिल। देखते रहिएगा, फाइल जो है वो सेंड हो रही है, फिनिश, फ्लैश हो गया है। अब हमने मोबाइल को रीबूट करना है। फास्ट बूट, ये हम कमांड टाइप करेंगे, फास्ट बूट स्पेस रीबूट। याद रहे, जैसे ही हम या स्पेस रीबूट के बाद यहाँ टैप करेंगे, मोबाइल बूट हो जाए, रिबूट हो जाएगा और फौरन आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखती है थोड़ी देर के लिए और सेट जो है बूट हो जाएगा रिकवरी में, कस्टम रिकवरी। ठीक है जी, राइजिंग ओएस की रिकवरी है जो कि बूट हो गई है। अब हमारा काम खत्म है। भले ये आपको दिखाता रहे, कैंसिल कर दीजिएगा और केबल को डिस्कनेक्ट करें दोनों मोबाइल फोन से, ठीक है जी। और मैं इसे बंद कर देता हूँ, रिसेंट मेन्यू में से क्लोज ऑल एवरीथिंग कर देता हूँ। सैमसंग का काम फिलहाल खत्म हो गया, आई मीन टू से इस वाले मोबाइल का, ठीक है जी। अब आते हैं Redmi Note 10 पर। अब हम OTG को कनेक्ट करेंगे Redmi Note 10 के साथ क्योंकि मेरी जो रोम की फाइल है वो इसमें सेव है। अब सबसे पहले तो हमने फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। फॉर्मेट डेटा, फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट डेटा, डन। एक बार फिर टैप कर दीजिएगा, फॉर्मेट डेटा, डन। अब बैक करके पीछे जाइएगा, अप्लाई अपडेट पे टैप करें, चूज फ्रॉम डिस्क, आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। या फिर अगर माइक्रो SD कार्ड होगा तो हो सकता है आपको SD कार्ड दिखा रहा हो, ठीक है। मेरे पास OTG कनेक्टेड है USB, तो यहाँ पे चूज फ्रॉम डिस्क दिखाई दे रहा है। मैं टैप करूंगा चूज फ्रॉम डिस्क के ऊपर और सबसे पहले मैं फर्मवेयर फ्लैश करूंगा, ये वाला 14.0.9। इसको टैप करके फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। जरा से वेट कीजिएगा। इंस्टॉल कंप्लीटेड विद स्टेटस 0, ये आना बहुत जरूरी है। अब मैं रिबूट करूंगा, पहले मैं एडवांस पे टैप करूंगा और फिर रिबूट टू रिकवरी पे टैप कर दूंगा। चलिए, रिबूट रिकवरी रिबूट हो गई है। अब दोबारा से आप अप्लाई अपडेट पे टैप कीजिएगा। चूज फ्रॉम SD कार्ड हो या OTG हो, डिस्क पे टैप करें और अब की बार हम रोम को फ्लैश करेंगे। रोम के ऊपर मैं टैप करके रोम को सेलेक्ट करूंगा और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी, आपके सामने है, ठीक है जी। यहाँ जरा टाइम लगेगा, वेट करेंगे।
जैसे फ्लशिंग कंप्लीट होगी तो रिकवरी आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू इंस्टॉल एनी पैकेज अदर पैकेज, देन यू नीड टू रीबूट द रिकवरी। हमें और कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना, तो मैं नो पे टैप करूंगा। यहाँ पे देखिएगा इंस्टॉल कंप्लीटेड विद स्टेटस 0 विच मीन्स दैट फ्लैशिंग गॉट डन वेरी वेल। ठीक है, अब मैं डिस्कनेक्ट करूंगा पहले यूएसबी ओटीजी को, एंड मैं फिर सिंपल रिबूट सिस्टम नाउ पे टैप कर दूंगा। मोबाइल थोड़ी देर जो है मी लोगो पे स्टक रहेगा, फिर बूट करना शुरू कर देगा। और फर्स्ट बूट है, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। जनाब बहुत ही कम टाइम लगा फर्स्ट बूट को कंप्लीट होने में, और सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए जनाब, फाइनली रोम फ्लैश हो गई है विदाउट कंप्यूटर, और बहुत ही आसान फ्लैश हुई है। और होपफुली मेरा मेथड आपको आसान भी लगा हुआ होगा, और अगर आप फॉलो करेंगे तो आप रोम बिंदास फ्लैश कर पाएंगे। ठीक है जी, सेटिंग्स में जाता हूँ तो जनाब यहाँ हमें पर्सनलाइज योर डिवाइस का फीचर मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ हमारे पास थीम्स का सेक्शन है, टूल बॉक्स का सेक्शन है, लॉक स्क्रीन का सेक्शन है, एंड नोटिफिकेशन, साउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा मैं जाता हूँ अबाउट फ़ोन में, तो ये है जी अबाउट फ़ोन का सिलसिला। माई डिवाइस मोजिटो वर्जन 5.2, एंड ये रोम राइजिंग ओएस है जी, राइडिंग और राइजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन 14। ठीक है दोस्तों, सेहत का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा अपने। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन खुदा हाफिज़।